शुरू करें। मुझे आपने जगह छोड़ी थी, उसमें डेप्रीसिएशन समझ आ गया आपको? जो एसेट होगा उसमें मैंने कितने 2 पॉइंट लिखा है, 3 लिखा है मैंने? थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको इसका ट्रीटमेंट आता है? इंटरेस्ट ऑन, इधर आ जा, वहां दिख रहा है बोर्ड तेरे को? अगर तो गोदी में रखा ना इसलिए आराम से बैठ, गोदी में। अकाउंट तो गोदी में होती नहीं है। गलत ट्रीटमेंट किसी को आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? क्योंकि इसकी अगली टर्म पढ़ाऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों का ट्रीटमेंट सेम। ठीक है, शुरू करें। ये वो चीज है जो मेरे टेस्ट में तो आएगी आएगी, स्कूल में भी आएगी, और सब बच्चे समझाने के बाद भी गलत करते हैं। और ये आसान है, सबसे आसान है, फिर भी रॉन्ग करते हैं। इसका ट्रीटमेंट किसके स्कूल में हो गया? अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्या किसके स्कूल क्या कर रहा है? खत्म करना, जल्दी कर, टिक ही नहीं रहा गर्दन तेरी। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, वही तो करो। कभी पेन मांग रहा, कॉपी मांग रहा, गलत बोला। और किसी को एनीवन? अच्छा, इसका ट्रीटमेंट है कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस। अपनी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकालो। इलस्ट्रेशन नंबर 3, एक मिनट रुको। 3 है कि वो नई बुक में चेंज ना हो गया? नहीं, 3 नहीं है। आप पेज नंबर 5.10 इलस्ट्रेशन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखो, कॉपी टेडी करके। 6 का सीधी है, उसकी आप 10th ट्रांजैक्शन देखो, एक इंटरेस्ट ऑन 10th ट्रांजैक्शन देखो, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी होगी, फिर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया होगा। दोनों का ट्रीटमेंट क्या है? वो जो अमाउंट है, एक बार प्लस एक बार माइनस कैपिटल में, और ड्राइंग का भी सेम है, आईओडी का भी सेम है, आईओसी का भी सेम है। तो मतलब अगर मैं चौथा पॉइंट लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका ट्रीटमेंट भी क्या है? एक बार ऐड इन कैपिटल और सब्ट्रैक्ट इन कैपिटल। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा किसी को? अगर 1000 रुपए 1000 ऐड 1000 माइनस 0 हो गया, पर लिखना पड़ेगा मार्क्स है, 1 मार्क्स एक ट्रांजैक्शन की। हाँ, वो तो मैं बताऊंगा ना, मैं टीचर थोड़ी हूँ कि स्कूल के आगे आगे भाग जाऊंगा। स्कूल की टीचर बोलेगी अब नेक्स्ट करते हैं, छठा, ऐसे नहीं होगा। ये ऐसा किया क्यों? क्योंकि अगर हम फर्नीचर कैश और परचेज करते हैं, उसका मतलब निकलेगा कैश गया फर्नीचर आया। ऐसे ही होता ना, क्रेडिटर में कोई गुड्स लिए तो गुड्स आए और लायबिलिटी बढ़ी, तो इसलिए प्लस माइनस कर रहे हैं। इसमें ये क्या लॉजिक है प्लस माइनस? क्या बिजनेस जो फर्म होती है और बिजनेसमैन, वो सेम है कि अलग अलग है? किस तरीके का? मैं क्या पढ़ा रहा हूं? तो क्लास चल रही है अकाउंट्स की, तो वही पूछूंगा ना। हर तरीके से बिजनेस अलग होता है। बिजनेस क्या समझ आ रहा है तो बोल कि हम जो बिजनेस में कैपिटल लगवाई हुई थी उसके बाद इंटरेस्ट आ गया, लेकिन वो कैपिटल थी वो लायबिलिटी थी जो बिजनेसमैन की थी, तो हमने वो रिटर्न करके बिजनेसमैन ने बिजनेस फर्म को क्या दिया हुआ है, तभी उसकी लायबिलिटी है। तो फर्म उसको वापस क्या करेगी इस कैपिटल पे? इंटरेस्ट। बिजनेसमैन कहता है यार, जब मैं अलग हूं बिजनेस से, मैं अगर यही कैपिटल तेरे को ना देता, मैं बैंक में एफडी कराया था, मेरे को क्या मिलता? बैंक में जमा करने पे डिपॉजिट पे क्या मिलता है? मैं उसको ब्याज भी देता किसी को, क्या मिलता है मेरे को? इंटरेस्ट। क्या मेरे को अब इंटरेस्ट मिल रहा है? नहीं। बिजनेसमैन कहता है मैंने तेरे को पैसा दिया, तू मेरे को इंटरेस्ट दे। तो बिजनेस फर्म कहती है ठीक है, हाथ जोड़ के आपको इंटरेस्ट दे देंगे। उस इंटरेस्ट को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस लिहाज से
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म से आ रही है कि जा रही है? जा रही है ना। किसके पास जा रही है? कैपिटल तो आ रही है ना, मैं इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ, जा रही है कि आ रही है? इस लिहाज से हम क्या कर रहे हैं? लेस। ठीक है जी, कि फर्म से पैसा जा रहा है। कोई डाउट यहाँ तक? बिजनेसमैन ने फर्म में पैसा लगाया, वो इंटरेस्ट मांग रहा है, फर्म उसको इंटरेस्ट दे रही है, सिंपल सी बात। उसका अगर मान लो 10% इंटरेस्ट है तो 100 रुपए बन गया। तो मैं 100 रुपए की बात कर रहा हूँ, 1000 की बात नहीं कर रहा। 1000 तो कैपिटल में जुड़ा हुआ है ना, वो तो ऊपर ओपनिंग कैपिटल होगी, इंटरेस्ट अमाउंट से। यहां मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए ट्रांजैक्शन ये है, कैपिटल नहीं है। तो ये लेस हो गया। ये फर्म का खर्चा है कि इनकम है? फर्म का खर्चा है ना, क्योंकि बिजनेसमैन को देना पड़ रहा है। तो हम सारे खर्चे कहां पे लेस करते हैं? कैपिटल में। तो ये एक एक्सपेंस है कंपनी का, इसलिए हम उसको लेस इन कहां पे कर रहे हैं? क्योंकि कैपिटल में 6 चीजें लेस होती है, उसमें एक्सपेंस भी होता है। क्लियर हो गया? क्योंकि कंपनी ने इससे कैपिटल ली हुई है, कंपनी को जब तक कैपिटल यूज करेगी क्या देगी? उस पर इंटरेस्ट। कंपनी का खर्चा बढ़ गया, सिंपल सी बात है। अब अगर तुम लोग बैंक में जमा करते हो, इसकी बात छोड़ दो, तुम लोगों का बैंक में अकाउंट होगा, तो बैंक में तुमने डिपॉजिट किया, तो बैंक तुम्हें उस पैसे पे क्या देगा? इंटरेस्ट। कैसे देगा? कैसे देगा? तुमको कैश में घर आके देगा? तुम्हारे उसी अकाउंट में जमा कर देगा। तुमने अपने बैंक में पैसा जमा किया, तुमको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? तुमको तुम्हारी पॉकेट में आएगा, तुम बैंक से लेने जाओगे, तुम्हारे उसी अकाउंट में क्या कर देगा? ऐड। मतलब अगर अकाउंट में 1 लाख पड़ा है और 1000 इंटरेस्ट बनता है, तो वो 1 लाख 1000 हो जाएगा अपने बैठे बैठे। मतलब उसी में ऐड किया ना, कि अलग से कैश दिया, तो वो पैसा बैंक में ही रहा कि नहीं? पर तुम्हारे अकाउंट में है, पर रहा कहां पे? पड़ा तो बैंक में, खाली प्लस कर दिया। तो बिजनेसमैन का, बिजनेस के पास एक अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। जब तुम बैंक में जमा कराते हो पैसा, तो बैंक अकाउंट हुआ। जब तुमने कंपनी के पास पैसा जमा कराया, फर्म के पास, तो कैपिटल जमा कराया ना, तो बिजनेसमैन का एक ही अकाउंट है फर्म में, क्या नाम है उसका? कैपिटल का। बिजनेसमैन को जब और पैसा डालना होगा, एडिशनल कैपिटल, तो भी इसमें डालेगा, कैपिटल अकाउंट। और जब कोई कैपिटल विड्रॉ ड्रॉइंग्स करनी होगी, तो भी इससे करेगा, कोई और जगह तो नहीं करेगा ना। तो जब बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दिया था, तो मेरे अकाउंट में दिया था, तो फर्म भी मेरे को देगी, तो कैश में नहीं देगी, कैसे देगी? मेरे अकाउंट में देगी। मेरा कौन सा अकाउंट है कंपनी के पास? कैपिटल अकाउंट। तो मेरे कैपिटल अकाउंट में क्या कर देगी वो? ऐड इन कैपिटल। एक तरीके से लेस हुआ, क्योंकि वो एक्सपेंस है, इसलिए लेस हुआ। और ऐड क्यों हुआ? क्योंकि उसको देना पड़ेगा, वो कैश में कभी नहीं देगी, वो मेरे अकाउंट में ऐड करेगी। मेरा कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। तो मेरे को मेरे कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देगी। कोई डाउट? अभी समझ आया क्यों? बेटा जैसे बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में दिया, तो फर्म भी मेरे अकाउंट में देगी, कैश नहीं देगी। मेरा अकाउंट कौन सा? कैपिटल अकाउंट, उसी में ऐड कर दिया। पहले कैपिटल अकाउंट में लेस के लिए खर्चा है, कंपनी का खर्चा कैपिटल से लेस होता है, कंपनी का खर्चा कैपिटल से लेस हुआ तो कंपनी का खर्चा। पर किसको देना है? किसी बाहर वाले को कि मेरे को? तो मेरे बैंक को क्यों देना है? मेरे को देना है ना। तो मेरा अकाउंट कहाँ है? फर्म में, कैपिटल। तो कैपिटल में दे देगी मेरे को। मेरी कंपनी बोलती है मेरी कंपनी ने मेरे को इंटरेस्ट दिया, एक्सपेंस का तो लेस कर दिया। मेरी कंपनी कहती है तो मैं कैश ही दूंगी, मैं तुम्हारे पैसों में ऐड कर दूं, मैं बोल दूं हाँ मेरे पैसों में ऐड कर दे, मैंने ऑलरेडी ये पैसा लगा रखा है, कंपनी कहती है मैं इसी में ऐड कर देती। वो अलग कंसेप्ट है। तो मेरे इसी पैसों में क्या कर देगी? बढ़ा देगी इसको। तो एक्सपेंस के तौर पे लेस किया, और मेरी कैपिटल इंटरेस्ट से मेरा पैसा बढ़ रहा है। वो कंपनी का पैसा है कि मेरा पैसा है? मेरा है। तो मेरा पैसा कंपनी में कैपिटल में पड़ा है, वो कहती है मैं अलग से क्यों दूं, मैं तुम उसको निकाल दे ले, मैं निकालू ना निकालू मेरी मर्जी है। इसी तरह से फर्म, बिजनेसमैन फर्म से क्या निकालता है? पैसा निकालने का कैपिटल में से। तो फर्म कहती है जब तूने मेरे को कैपिटल दी थी, मेरे से इंटरेस्ट लिया था, अब तू मेरे से पैसा ले रहा है, मेरे को इंटरेस्ट दे। और बिजनेसमैन इसको क्या देगा? इंटरेस्ट। एरो उल्टे हो गए, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन। बात पकड़ना है? क्यों नहीं दे सकता?
जब तू कंपनी से पैसा मांग सकता है तो कंपनी से पैसा लेके उसको इंटरेस्ट देगा नहीं तू। ड्राइंग्स का मतलब क्या है, एक दिन वापस देनी है? सैलरी थोड़ी बोली मैंने, ड्राइंग्स बोली। सैलरी तो एक्सपेंस है, सैलरी में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो आपस की अंडरस्टैंडिंग है। कैपिटल भी तो मेरी कंपनी की है, तभी तो इंटरेस्ट मांग रहा हूँ मैं। मांग रहा हूँ कि नहीं मांग रहा हूँ? तो मैं अपनी कंपनी से इंटरेस्ट मांग सकता हूँ पर दे नहीं सकता। वाओ, नॉट फेयर है। ड्राइंग्स ऑन कैपिटल में भी लगता है, ड्राइंग्स ऑन प्रॉफिट में भी लगता है। अभी देखो, तो जब तुमने कंपनी से पैसा निकाला तो कंपनी बोले क्या तुम बड़े सही हो, जब मेरे को दिया था मेरे से इंटरेस्ट मांग लिया, अब तुम निकाल दो मेरे को इंटरेस्ट दो, ये तो चीटिंग है, मैं नहीं खेलती। तो अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। अब कंपनी के लिए इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम तुम दे रहे हो, बिजनेसमैन बिजनेस को देगा, तो ये कंपनी के लिए क्या है? तो इनकम सारी क्या होती है? कैपिटल में ऐड होगी। कंपनी कहती है मेरे को तो इनकम आ गई, मजा आ गया, ऐड कर देते हैं, तो ऐड इन कैपिटल। अब वही बात है, बिजनेसमैन कहता है ठीक है यार मैं इंटरेस्ट दे देता हूँ तेरे को, मैं अकाउंट में जमा कर दूंगा। बिजनेसमैन का कौन सा अकाउंट है? तो कह रहा है कंपनी को बोलता है मैं तो कंपनी को कैश दूंगा, मैं बोलूंगा मेरे अकाउंट से लेस कर लो। मेरा कौन सा अकाउंट है? मेरे अकाउंट से लेस कर लो। अगर तुमने बैंक ने तुमसे कोई चार्जेस काटने हैं डेबिट कार्ड के, मोबाइल बैंकिंग के, वो अपने अकाउंट से लेस कर देगा ना, मेरे अकाउंट से लेस कर दिया। यू कैन मेक दिस फ्लो चार्ट 2 टाइम्स। एरो का ध्यान रखना, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस फॉर्म है, इधर एरो कैपिटल का आ रहा है, इधर एरो आईओसी का आ रहा है, और ये लेस होगा क्योंकि ये क्या है? एक्सपेंस ऑफ द फॉर्म। ये इसका एरो है, ये इसका डायग्राम, ये इसका डायग्राम। नहीं, 100 रुपए ये पूछ रहा है। अगर कैपिटल 1000 रुपए है और इंटरेस्ट अगर 100 रुपए बना, तो यहाँ प्लस माइनस क्या होगा? 1100, 1000 की 100, सिर्फ 100। 1000 तो ऊपर पहले से लिखा होगा। यहाँ पे भी ड्राइंग्स का अमाउंट नहीं लेंगे, ड्राइंग्स के इंटरेस्ट का अमाउंट। ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट की है, ड्राइंग्स की नहीं है। ड्राइंग्स की ट्रांजेक्शन अलग ट्रांजेक्शन है, आईओडी की अलग है। जब तुम ड्राइंग निकालोगे तुम क्या एंट्री करोगे बताओ? जब ड्राइंग्स निकालोगे तो क्या ट्रांजेक्शन करोगे? कैश माइनस और कैपिटल, क्योंकि ड्राइंग्स तो असली में कैश लेके जा रहे हो, पर आईओडी की ट्रांजेक्शन प्लस माइनस। इंटरेस्ट की ट्रांजेक्शन अलग होती है और ड्राइंग की ट्रांजेक्शन अलग होती है। या कि 3 और 4 हो गए। सबसे मुश्किल यही थे, बाकी थोड़े कम मुश्किल, क्योंकि ये सबको या तो रट्टा मार लेते हैं बच्चे या समझ लेते हैं फिर भूल जाते हैं। तो दोबारा बता दूंगा मैं, जब खाली ड्राइंग्स होगी, जैसे एडिशनल कैपिटल होगी तो क्या एंट्री करोगे? कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड। ड्राइंग्स होगी कैश में माइनस, कैपिटल माइनस। ये आईओडी और आईओसी की एंट्री है। ठीक है जी, आगे बढ़े। 5th ट्रांजैक्शन करेंगे इसके बाद। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स 3 तरह से होगी। ये सब बुक में नहीं है, क्वेश्चनों में आएगा। ड्राइंग्स 3 तरीके से होंगी। ऊपर का मिटा दो, लिख लो कमेंट लिखते क्या करें। अनिक मेरे को पकड़ा दे अगर चुप नहीं हो रहा तो। डिस्काउंट, अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट। रिबेट ना, जो ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा, जो कैश डिस्काउंट नहीं होगा, रिबेट है। नॉर्मल डिस्काउंट, नॉर्मल हमने सीजन पे सेल लगी है, नॉर्मल हमने कोई पैसे कम कर दिए। ट्रेड डिस्काउंट बल्क पे होता है, कैश डिस्काउंट जल्दी कैश देने पे होता है। नॉर्मली हम काम करने का डिस्काउंट मिल गया हमको। जैसे हम यूनिवर्सिटी से बुक्स लेते हैं ना, तो वो 40% डिस्काउंट देते हैं,
तो वो नॉर्मल डिस्काउंट है, वो ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं है, क्या डिस्काउंट नहीं, नॉर्मल डिस्काउंट है, उसको रिबेट बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी, ड्राइंग्स 3 तरह से हो सकती है बिजनेस में। कैसे कैसे हम बिजनेस से एज अ बिजनेसमैन मालिक हम अपने बिजनेस में से क्या क्या निकाल सकते हैं। एक तो मैं कैश निकाल सकता हूं, एक मैं काइंड निकाल सकता हूं, और एक मैं गुड्स निकाल सकता हूं। काइंड मतलब एसेट्स, ये फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है। फिक्स्ड एसेट, जब भी मैं एसेट्स को गुड्स से अलग करता हूं तो आपके मन में मशीनरी फर्नीचर है। अगर कुछ नहीं दिया, लिखा है ड्राइंग्स 1 लाख, तो कौन सी होगी थी? कैश। वो ऑटोमेटिकली कैश है, रुपीज में दिया तो रुपीज तो कैश ही होगा। ठीक है। तो अगर ड्राइंग्स करिए बिजनेस से कैश में, तो क्या ट्रीटमेंट करोगे? लेस इन कैश, लेस इन, कोई डाउट? तो अगर एडिशनल कैपिटल आई तो क्या करोगे? एड इन कैश। तो एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट ऐसा है, आई और डी आईओसी का ट्रीटमेंट अलग है, वो प्लस माइनस हो। डबल एंट्री कैश, कंपनी में पैसा नहीं आ रहा, तो अपने घर की गाड़ी बेच के कंपनी में पैसा लगा, कंपनी में कैश नहीं आ रहा, दोनों काम हुए हैं ना रियल में। अब अगर तुम कोई एसेट, मान लो तुम ऑफिस से लैपटॉप उठा के घर पे ले गए और उसका घर पे यूज कर रहे हो, पीसी उठा के ले गए, कुछ भी कोई ऑफिस का कोई मशीनरी, कोई चीज, कोई भी ऑफिस की गाड़ी थी तुमने घर पे यूज करनी शुरू कर दी, वो इलीगल है, अलाउड नहीं है, क्योंकि ऑफिस की वैन थी, तुमने घर पे इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, तो एसेट घर पे ले गए तुम, तो ड्राइंग्स ऑफ एसेट हुआ, काइंड। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? वो जो एसेट आपने लिया उसमें से माइनस कर दो। मान लो 1 लाख की मशीनरी है, तुम उसमें 5 प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मतलब बहुत सारी मशीनरी का, तो पूरा प्लांट है 5 मशीनरी का, तुम एक ले गए, तो खाली उसका एक मशीनरी का अमाउंट लेस होगा उस मशीनरी में से। तो मशीनरी में अगर फर्नीचर लेगा, फर्नीचर में लेस कर दो। अभी तो एक, अभी डबल एंट्री तो होनी है, और क्या काम हुआ मेरा? ऑब्वियसली। ठीक है। गुड्स ले गए तो स्टॉक में माइनस। देखो ये सब आपको नहीं पता, पर ये आप अंदाजा लगा पा रहे हो ना कि ऐसे ही होता होगा। तो अकाउंट्स रियल लाइफ के सब्जेक्ट है। 11th की अकाउंट्स निहायत आसान है, मान के चलो, पहले से ही बना उठा, बहुत आसान है, चिंता की बात नहीं। 12th की उतनी मजेदार, मुश्किल, फर्स्ट डे से फर्स्ट चैप्टर ही खतरनाक। 12th की इको इजी है, 11th की इको मुश्किल। बीएससी दोनों ठीक है, 11th की मुश्किल लगती है मेरे को पर्सनली, 11th की ना रट्टे वाली गंदी। 12th की दोनों पढ़ते पढ़ते याद हो जाती है। 12th की मेरे बच्चों को सेकंड चैप्टर खत्म कराया, उनको याद ही हो गया। अभी हम ना फर्स्ट चैप्टर पे, वो इजी है। 12th की बीएससी इको दोनों इजी है, एज कम इजी नहीं मतलब है ना, वो समझने वाली है, जल्दी समझ आती है। 11th की इको सबसे मुश्किल है, खतरनाक, डेप्थ में जाके क्वेश्चन आता है, वो घुमा के रख देता है क्या है। कंज्यूमर, कल तो बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आसान है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, तो कार्डिनल आसान है बेटा, पढ़ने में आसान है, क्वेश्चन कैसा आता है मैंने मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर आंसर जाएगा। आधे में दिमाग घुमा, पूरा ही बहुत बड़ा चैप्टर है, दिमाग खराब है, डिमांड तो आसान है। किसकी बात कर रहा है? 11th की बीएससी रट्टाफिकेशन वाली है, 12th की बीएससी रट्टा नहीं मारनी, आप समझते समझते लर्न हो जाएगी। 12th की बीएससी पढ़ाने में उल्टा मजा आता है, बहुत बोल जाता हूँ, ये तो पढ़ाता नहीं था पहले मैं, फिर अब 2-3 साल से बच्चों ने कोविड के बाद से बिगड़ गए बच्चे, कहते हम नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी, लास्ट ईयर बच्चों ने फोर्स करके बनाई है मेरे से, वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। उनको पता कि डिवाइस 11th में आने वाला है, वीडियो बनाने शुरू कर यार, हर बैच में एक आरुष होना चाहिए।
चलो ड्राइंग्स का हो गया काम खत्म, तीनों तरह के एक ही में कर दी, 3 ट्रांजैक्शन थी। अब 4 ट्रांजैक्शन कराऊंगा एक जैसे, 6th 7th 8th 9th। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और 7वां आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या था? पेंडिंग देना कि लेना? तो पेंडिंग लेना को क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम, RUED। मतलब एक ही है, ये है पेंडिंग देनदारी, देना, कोई खर्चा हो गया लेकिन दिया नहीं है, ये पेंडिंग लेना, ठीक है। तो लेकिन वर्ड्स पेंडिंग यूज नहीं करते, अकाउंटिंग का वर्ड यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग फॉर देना एक्सपेंसेस, एक्रूड फॉर इनकम लेना। कोई डाउट? येट टू पे, पेंडिंग की सर्विस ले चुके हो, पेमेंट नहीं करी, जैसे 1 महीना पूरा हो गया, सैलरी देनी है, इसमें क्या क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग बिल्स, आउटस्टैंडिंग अपना AC का बिल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कुछ भी अलग अलग। और इनकम कोई जिनको आपने देनी उनके लिए एक्रूड, उनको तो मिलनी है ना, उन्होंने कमा ली। डेटर गुड्स के होते हैं भाई, एक्सपेंस में गुड कैसे आ जाएगा? अब कोई इसका ट्रीटमेंट अंदाजा चाहे गलत, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है बेटा? जो देना कि दे दिया है, तो कैश में कैसे कम हो? कैश तो गया ही नहीं, कैपिटल से माइनस होगा, फिर उसमें एक आउटस्टैंडिंग रेंट का। अगर तूने मेरे को अभी तक फीस नहीं दी, तेरा कैश कम हो गया। पहले से एक वर्ड देखो, एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ पे आता है? एक बात याद रखना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के 2 रूल होते हैं, आपका चैप्टर नंबर 4 है वो। एक होता है कैश बेसिस, एक होता है अक्रूवल बेसिस। हम जो अकाउंट्स बुक में पढ़ रहे हैं वो अक्रूवल बेस की पढ़ रहे हैं, कैश बेस की नहीं पढ़ रहे। कैश बेस उस चैप्टर में पढ़ेंगे। कैश बेस पता क्या बोलता है कि जब वो खर्चा दोगे तब लिखो, उससे पहले लिखो ही मत। चाहे वो खर्चा हो चुका है, चाहे तुमने किसी को देना है, मत लिखो। जैसे छोटी सी दुकान है, अगर वो कैश बेस पे करती है काम, वो करेगी। अगर मेयर आई मेरे से गुड्स लेके गई, बोलती है सर मैं 1 हफ्ते बाद पेमेंट दे दूंगी, मैं वो गुड्स को माइनस करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कैश बेसिस है। जब ही पेमेंट करे देगी ना, उस दिन करूंगा। जिस दिन पैसा आ रहा है या जा रहा है उस दिन लिखना है। लेकिन हम क्या ट्रांजेक्शन करते हैं, आप जो अकाउंटिंग बना रहे हो, अगर गुड्स उधार पे लिए या दिए, हम तब भी लिखते हैं कि नहीं गुड्स चले गए, डेटर आ गया, क्रेडिटर चला गया, लिखते हैं हम अक्रूवल बेस। जिस दिन गुड्स गए हैं उस दिन लिखो, जब पैसा आएगा तब की तब देखेंगे। अक्रूवल बेस कहता है अगर खर्चा हो गया तो खर्चा शो करो, चाहे आपने नहीं दिया। अगर इनकम कमा ली, चाहे आपको नहीं मिली, तो आप उसको इनकम बना लो, जब मिलेगी तब की तब देखा जाएगा। तो कैश बेस में ना कभी आउटस्टैंडिंग वर्ड अक्रूवल वर्ड होता ही नहीं, क्योंकि जब आएगा तब लिखेंगे, उससे पहले लिखेंगे नहीं। इसमें अगर मैंने कमा लिया, मेरे को नहीं मिली, तो मैं क्रूड भी लिखूंगा। और अगर मैंने किसी का खर्चा करवा दिया या मैंने अपना खर्चा कर लिया पर अभी देना मेरे को बाकी है, तो मैं आउटस्टैंडिंग भी लिखूंगा। इसलिए एक्सपेंस तो कंपनी में हो चुका है कि होना है? सोच के हो, देखो समझ नहीं आ रही बात। पेंडिंग देना मतलब खर्चा, एक्सपेंसेस हो चुके कि होने हैं? बिजली का बिल मैं यूज कर चुका हूं पर मैंने दिया नहीं है, तो हो चुका है, तो एक्सपेंस हो चुका है, तो अक्रूवल बेस कहता है लिखो। कहाँ एक्सपेंस लिखते हैं? एक ही कॉलम है एक्सपेंस का, मतलब कौन सा? कैपिटल। तो मैं क्या करूंगा, कहाँ माइनस करूंगा? एक्सपेंसेस क्या होते हैं? माइनस परसों लिखवाया नहीं था मैंने, एक्सपेंसेस, लॉसेस और ड्रॉइंग्स, 3 चीजें माइनस, इनकम्स, प्रॉफिट्स और एडिशनल कैपिटल, 3 चीजें प्लस कैपिटल में, और 5-6 चीज 7वीं चीज आएगी नहीं, बस ये 6 चीजें आती। ठीक है, लेस इन एक्सपेंस हो गया और लेस इन कैपिटल हो गया कि खर्चा है। पर ये दे दिया है कि देना है? अगर नॉर्मल होता सैलरी पेड तो क्या करते? कहाँ करेगा माइनस? एक तो कैश में माइनस और एक कैपिटल में, क्योंकि पेड है। पर अब कैपिटल में तो हो गया क्योंकि एक्सपेंसिव, पर पेड है तो लायबिलिटी बढ़ी है कम हुई है?
तो लाइबिलिटी में नया कॉलम खुलेगा, यहां पे ऐड करो न्यू कॉलम इन, क्या नेम होगा, आउटस्टैंडिंग, जो भी खर्चे का नाम होगा, मान लो सैलरी या आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सेट्रा, जो एक्सपेंस होगा उसके नाम से खुलेगा। अगर दो एक्सपेंस अलग अलग आउटस्टैंडिंग है तो दो कॉलम खुलेंगे, एक ही में नहीं दिखाओगे आप। अगर एक में दिखाना चाहो दिखा सकते हो, लेकिन अलग दिखाते हैं ऐसे कि रेंट कितना है, सैलरी कितनी, पता होनी चाहिए, क्योंकि जब पे करोगे तो अलग अलग पे करोगे ना, तो दिखेगा नहीं तो अलग अलग मिक्स हो जाएगा वो। तो फिर क्रेडिटर में नहीं डलेगा। क्रेडिटर हमेशा किसके होते हैं, हमेशा क्रेडिट बता रहा हूँ, क्रेडिटर किसके होते हैं हमेशा, गुड्स की, या गुड्स गए कोई नहीं। न्यू कॉलम इन लाइबिलिटीज, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सेट्रा, ऐसे खुलेगा। तो उस कॉलम में क्या हो गया, ऐड, और कैपिटल साइड क्या हो गया, माइनस। तो देखो आरएचएस में प्लस और आरएचएस में क्या हो गया, माइनस, एलएचएस हिला ही नहीं, 0 हो गया। कोई डाउट यहाँ पे? अब ये इनकम मैंने कमा ली कि कमा नहीं है, कमा ली है पर मिली नहीं है, पेंडिंग लेना। तो ये इनकम मैंने कमा ली है, जो मैंने कमा ली है वो तो मैं कैपिटल में ऐड करूंगा। सारी इनकम कहां पे ऐड करता हूं, ठीक है। अब ये मैंने पैसे कमा लिए और मेरे को मिले, ये मेरे पैसे है कि जिसने देने उसके पैसे, मेरे पैसे है, मेरे को मिले नहीं है, तो ये मेरा एसेट है कि लायबिलिटी। तो न्यू कॉलम इन एसेट, उसमें क्या करेंगे, ऐड। और किस नाम से खुलेगा वो, एक्रूड कमीशन, एक्रूड इनकम, एक्रूड रेंट, जो भी आपका नाम दिया होगा इनकम का। एक्रूड मान लो कमीशन है, या एक्रूड आपका रेंट है एक्सेट्रा, या फीस मान लो, रेंट नहीं होता फीस होता है, समझ रहे हो। ये एलएचएस में आरएचएस में माइनस है, प्लस हो गया, ये एक आरएचएस में हुआ एक एलएचएस में हुआ, ट्रीटमेंट आपका 0 हो गया। फिर से एक बार दोबारा इसको देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। आउटस्टैंडिंग देने लेने में कैपिटल हिलती ही हिलती है और नया कॉलम खुलता ही खुलता है। कुछ भी नहीं आया, अर्श भी नहीं आया, आपके मॉडल क्लास थी, आपसे हर क्लास इंपॉर्टेंट ही होगी क्योंकि हर क्लास में नया काम होगा। अपने अलार्म था AN PM ध्यान से लगाना। कितने बजे लगाया था अलार्म है? सुबह 7 बजे। कितने बजे लगाया था? अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो सकता तो प्रीपेड हो सकता कि मैंने पहले ही पे कर दिया, या पहले ही मिल चुका है, प्री रिसीव्ड, या एडवांस वर्ड भी यूज कर लेते हैं। अनअर्न भी बोलते हैं, प्री रिसीव्ड, एडवांस या अनअर्न। अनअर्न भी लिख सकते हो, कई जगह ये वर्ड भी यूज है। ये हमने पहले ही पे कर दिया, हमें पहले ही मिल गई है। अब बताओ जी, कोई खर्चा हमें पता था आने वाला है, हमने टाइम से पहले पे कर दिया, प्रीपेड, फोन का रिचार्ज प्रीपेड, तो क्या कैपिटल में माइनस नहीं होगी? कैपिटल में तब माइनस होती है, यहाँ पे कैपिटल में माइनस हुई थी कि मेरा खर्चा हो गया। क्या खर्चा हुआ है? जब तक खर्चा नहीं होगा मैं कैपिटल नहीं छेड़ सकता। जब खर्चे का टाइम आएगा ना तब मैं कैपिटल छेड़ूंगा। कैश आ रहा है, जा रहा है, कुछ कैश हिल रहा है, कैश हिल रहा है, तो माइनस इन, तो कैश तो गया। कैपिटल में इसलिए नहीं लिख रहे, अक्रूवल बेस कहता है कि एक्सपेंसेस कैपिटल पे लिखो, पर वो लिखो जो हुए हैं। ये तो हुआ ही नहीं ना, टाइम से पहले दे रहे हो, जब ये होगा तब लिखूंगा इसको, मैं अभी नहीं लिखूंगा इसको, बताता हूं कैसे लिखूंगा तब भी। तो कैश में क्या हो गया, माइनस। ये पैसा मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी?
मैंने टाइम से पहले दे दिया है। अगर तुम मेरे को पूरे साल की फीस दे देते हो, तुम्हारे लिए प्रीपेड हो गया, प्रीपेड तुम्हारे लिए हो गया, तुम्हारा कैश गया, पर वो पैसा मेरा है कि तुम्हारा है? अभी तो हमारा तुम्हारा आपके है, लिए क्योंकि liability मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं पूरे साल का, तो तुमने मेरे को दे दिया, पढ़ा मेरे पास है तुम्हारा पैसा, पर है तुम्हारा। फिर तुमने पूरे साल का दिया, 2 महीने बाद तुम कहीं इंडिया से बाहर शिफ्ट हो रहे हो, तुम बोलोगे सर हम तो बाहर जा रहे हैं, तो आप फिर रिफंड कर दो, मेरे को करनी पड़ेगी, मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, तो मेरा पैसा है ही नहीं था, तो मैं क्या कर दूंगा? रिफंड कर दूंगा, क्योंकि वो तुम्हारा पैसा है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? है। तो एक न्यू कॉलम खुलेगा इन एसेट, किस नाम से? प्रीपेड, जो भी रेंट होगा, या प्रीपेड जो भी सैलरी होगी एक्सेट्रा, जिस नाम से भी होगा। समझ आया कैपिटल में क्यों नहीं आया? अब जिस दिन मैं आपको पूरे साल का पढ़ा देता हूं, तब तो पैसा मेरा हो गया ना, वो तब तो एक्सपेंस तुम्हारा है कि नहीं? तो उस दिन तुम क्या करोगे? एक तो कैपिटल में माइनस कर दोगे, और जो ये नया कॉलम खुला था यहां भी क्या कर दोगे? खत्म, क्योंकि तुम्हारा प्रीपेड था, अब तो प्रीपेड खत्म हो गया, तो एसेट में माइनस और कैपिटल में फिर से माइनस। समझ गए? क्योंकि अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग कहती है जिस दिन खर्चा हो उस दिन लिखो। अभी खर्चा नहीं हुआ, पर किसी दिन तो होगा ना, ये पैसा अभी तुम्हारा नहीं, तुम्हारा है, लेकिन कभी तो किसी और के पास जाएगा ये, तो जब ये उसका पैसा हो जाएगा तो इसमें से क्या कर दोगे? हटा दोगे, और कैपिटल में क्या कर दोगे? माइनस। तो ये कॉलम खाली हो गया अपने आप से, तब तक ये एसेट में लिखा जाएगा कि मेरा पैसा है। फिर यहाँ पे प्लस कैश कर दो कि नहीं? तुमने मेरे को एडवांस में फीस दे दी, ये मेरे लिए क्या है? एडवांस इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, या अनअर्न्ड? मैंने कमा लिया पैसा। कमाते वो है कि मैंने जो पढ़ाया आपको, मैंने अप्रैल पढ़ा चुका हूँ, अप्रैल कमा चुका हूँ, क्या मई पूरा पढ़ा दिया? मैंने नहीं कमाया अभी, ठीक है? अनअर्न्ड इनकम होगी, तो प्लस क्या करूंगा? कैश मिल तो गई मेरे को, कैश तो आ गया, ठीक है। अब ये मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है? तुम्हारा है, लेकिन पढ़ा मेरे पास, मेरे लिए क्या है? शाबाश। तो क्या करेंगे? ऐड इन न्यू कॉलम इन एडवांस वर्ड यूज करो, प्रीपेड यूज, प्री रिसीव्ड यूज करो, अनअर्न्ड कुछ भी यूज करना, यूज वो करना जो क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन में अनअर्न्ड है, तुम एडवांस लिख दो, ऐसे नहीं चलेगा। जो क्वेश्चन वर्ड कह रहा है वही यूज करना पड़ेगा, या एडवांस रेंट, कमीशन। चाय पड़ी थी आप? अभी इसमें देखो फिर से, जब भी आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है तो कैपिटल हिलता है, जब भी प्रीपेड प्री रिसीव्ड की बात है तो कैश हिलता है, याद रहेगा। न्यू कॉलम तो चारों में ही है, 2 जगह एसेट 2 जगह लायबिलिटी, ये ऐसे क्रॉस दिख रहा है, ये एसेट्स ये लायबिलिटी, न्यू कॉलम चारों में है। पर आउटस्टैंडिंग देना लेना में कैपिटल हिला, एडवांस देना लेना में ये याद रखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, मेन हो गए सारे। पूछोगे ही, बताओ। जैसे आपने कोई गुड सेल किए, कॉस्टिंग है 10,000 की, लेकिन आपको लॉस हो गया 9,000, तो क्या तो आएगा कैसे? 10,000 की गुड्स लेस कर दे, हाँ, 9,000 कैपिटल में लेस कर दे, तो 1,000 मिला भी तो होगा, तो कैश में ऐड कर दे। 1,000 जब 10,000 की गुड्स 9,000 के घाटे में बिके हैं तो 1,000 मिला भी तो होगा। एक दुकानदार बन के सोचेगा ना, अकाउंट्स बहुत आसान लगेगी। पेपर में ठीक किया। क्या ये 3B कितनी करूं? ये तो प्रॉफिट सोर्स नहीं है, ये बताना क्यों नहीं है? मतलब तो आप फैक्टर बनाओगे ना तो रूट के अंदर कुछ बच जाएगा, पेयर्स नहीं बनेंगे ना इसमें, तो ये बोलना सिंस इसका पेयर, इसमें 2S नहीं होगा, 3S नहीं होगा, 7S ये क्या बात है? ऐसे नहीं होता है, ऐसे ही होता है, रेंजर में भी ऐसे ही है। 237 से कभी एंड नहीं होता, और जिसमें ऑड नंबर ऑफ 0 है वो भी नहीं होता। 0 से तो होता है, ऑड नंबर ऑफ 0 से नहीं होता है। हाँ तो वही लिख दे फिर। हो गया ना साहब बराबर? 1 मिनट रुक जाने।
बोलते रहे, साथ ही सुन रहा हूँ मैं। ये तो बस यही लिखा हुआ है। ठीक है, वही कर ले। ये तो ओरल कर लेना, इसको क्यों लिखना है? अब बताओ क्या करूँ और फिर ना। चलो जी, वहाँ तक करो। ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। एक आध कोई बचेगी तो पेज बचा हुआ है ना आपके पास, वो उस टाइम। एक और बताओ, ओरल बताओ, लिखना नहीं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड माइनस हो जाएंगे, कैपिटल में माइनस माइनस हो जाएगा और स्टॉक में माइनस। लायबिलिटीज क्यों लॉस्ट हो गया तो ठीक है, कैश में माइनस ही नहीं हुआ। गुड्स लॉस्ट हो ना, कैश भी कम हुआ है। पैसों को आग लग रही है, इसको हर जगह हर चीज कैश है इसके लिए। क्रेडिटर से पैसे आ रहे 3000 से, वो गुड्स आ रहे थे, गुड्स पैसे नहीं होते। अब गुड्स लॉस हुए 10,000 के, कैसे करूंगा ट्रीटमेंट? लॉस्ट हो गए फायर से माइनस 10,000 कैपिटल में, माइनस 10,000। गुड में। अब वो गुड्स इंश्योर्ड थे तो 8,000 मिल गया, इंश्योरेंस थी उसकी, तो 8,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए। एक 8,000 दिए, 8,000 कैपिटल में ऐड और कैश में ऐड। अलग ट्रांजैक्शन है, सेम में थोड़ी दिए होंगे, 2 महीने के बाद दिए होंगे ना। तो अब क्या होगा, कैश में 8,000 पे ऐड, तो गुड्स के गुड्स तो नहीं आ रहे, कैश आ रहा है, और कैपिटल में 8,000 ऐड, तो नुकसान कितने का? 2,000। क्या ये 2,000 का नुकसान रिफ्लेक्ट हो गया? क्योंकि एक बार हमने 10,000 माइनस किया था, आज 8,000 प्लस करे तो माइनस 2,000 आ गया। ऑटोमेटिकली अकाउंट दिखा देगी लॉस, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम डे लॉस नहीं हो ना। सेम डे लॉस तब होता है जब 8,000 की गुड्स 6,000 में बेच दिए, तो 2,000 लॉस दिखाना पड़ेगा। चलो प्यारा सा, अरे प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे। कहां तक लाइन वाइज कर लिए? 5 कर लिए। ओ 6 भी तो कर लिया होगा, पहले दिया उसमें 6 किया होगा यार। अनेक मैंने कहा है वेट कर। 6 क्वेश्चन को होमवर्क में डालिए प्लीज। हो गया जिन्होंने नहीं किया मूर्खों ने, उनको कहा है आपने नहीं दिया था ये। शडा। क्वेश्चन 6 होमवर्क में, 8 होमवर्क में और 9 होमवर्क में। 7th अभी, 7 अभी कर रहे हैं। 7th अभी 6, 8, 9 होमवर्क में। ठीक है जी, 7 शुरू करो। मैं बोर्ड पे नहीं कराऊंगा, आप करोगे। मैं ट्रांजैक्शन डिस्कस करूंगा, जोन सी नहीं आती, जोन सा बच्चा पूछेगा उसको बताऊंगा। ठीक है, आप शुरू करो, मैं 5 मिनट के बाद शुरू करूंगा डिस्कस। तब तक तो फर्स्ट सेकंड तक हो चुकी होंगी ना। शुरू करो जी।